हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। ज़्यादातर जो भी न्यू बिगनर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उससे ना तो बाइंग आती है और ना ही सेलिंग आती है। बस देखा देखी करके जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है उसको देख के थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना सेटिंग जुगाड़ बिठा के फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। उनको ना बाइंग आती है और ना ही कुछ। और जब देखा होगा कि मार्केट धड़ाम से जब नीचे गिरती है कोई भी बुरी खबर के कारण, तो वो फंस जाते हैं। फंसते उसमें हैं कि उसको तो सिर्फ बाइंग आती है। मार्केट जब टूटता है तब भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जा सकता है, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आ सकती है जो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अदरवाइज तो शॉर्ट सेलिंग में भी एक नुकसान होता है, और तो और एक्सचेंजेस के कुछ नियम होते हैं। अगर आप उसमें फंस गए तो भयंकर पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बाकी मैं ऐसे स्टॉक आइडियाज़ में आपके सामने शेयर करूंगा जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट अगर बिगनर है तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर अभी आपने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और अगर आप बेस्ट यहाँ पे इंट्राडे स्विंग ट्रेड फ्यूचर ऑप्शन के लिए एक फ्री डीमेट अकाउंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 5 पैसा की लिंक दी गई है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। और तो और अगर आप यूज़ करेंगे कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म तो ये बेस्ट रहने वाला है। एक बार आप खाली ट्राई करके देखिएगा, 5 मिनट में अकाउंट ओपन होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? तो सबसे पहले जब कोई स्टॉक को अगर आप बाई करते हो, जैसे कि कोई भी स्टॉक हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल टाटा पावर ले लेता हूँ, तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 131 चल रहा है। अगर आप उसे इंट्राडे में बाई करना चाहते हो या तो डिलीवरी में बाई करना चाहते हो तो आप 131 के ऊपर खरीदेंगे। अब आपको भी पता है कि बाइंग के अंदर अगर 131 के ऊपर नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होना चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने 100 क्वांटिटी ली, अगर 130 हो गया तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। अगर वो 125 हो गया तो आपको 600 का नुकसान होगा। अब यहाँ पे मार्केट से वो धड़ाम से टूट गए बराबर, और आपने जो जो टाटा पावर का था वो कोस्ट टू कोस्ट अगर निकाल दिया और 125 के ऊपर वो है टाटा पावर, और आपको लगता है कि मार्केट और टूट सकता है क्योंकि बहुत बढ़ गया था, बहुत तेज़ी में था, तो आज के दिन टूट सकता है। तो 125 के ऊपर आपको उसको, जैसे आप बाई करते थे 130 के ऊपर आपको लग रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है, ऐसा ही आपने एक एक्सपेक्टेशन किया कि ये थोड़ा नीचे जाने वाला है, यानी ये 120 से 118 जाने वाला है। तो वहाँ पे जैसे आप बाई करते थे 130 के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे 125 के ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको पक्का कंफर्म है। अगर जाएगा तो आप है वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। तो 125 के नीचे जितना भी होगा वो आपका, और 125 के ऊपर जितना भी होगा वो आपका नुकसान। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। सिंपल सी भाषा में कि जब आप कोई भी स्टॉक को सेल करते हो तो प्राइस है वो आपके स्टॉक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपने 125 के ऊपर उससे सेल किया हुआ है तो 125 के नीचे ही रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे 125 के ऊपर गई तो आपको धीरे धीरे आपके जो स्टॉक है उसके अंदर लॉस होना चालू हो जाएगा। अब कितने लोगों की ये दुविधा होगी कि शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, नीचे या ऊपर? तो मैं आपको सबसे पहले फॉर एग्जांपल बाइंग में बता देता हूँ। बाइंग में कोई भी स्टॉप लॉस रहता है तो नीचे लगता है ना। टाटा पावर में अगर आपने 131 का स्टॉक खरीदा है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? इसके कोई भी लेवल आपको अपना जितना स्टॉप, जैसे स्टॉक का आप लॉस उठा सकते हो इतना, 120 का, 125 का, इन दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी कैपेसिटी। तो बस वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में होता है। 125 का स्टॉक टाटा पावर आपने अगर सेल किया हुआ है और आपको लगता है कि ये सिर्फ 126 से 127 जाएगा जिससे कि मेरा 200 रुपये का लॉस होगा, तो मैं 130 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ।
यानी अगर स्टॉक है वो 125-130 जाएगा तो आपको 500 रुपीज़ का लॉस होगा, और स्टॉक है वो 125-120 जाएगा तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट सेलिंग इज़ इजी टू वे ऑफ स्टॉक मार्केट बिगनर जिसे कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बाइंग में ही फोकस करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में भी काफ़ी अच्छा पैसा बनता है जब करेक्शन आता है या तो फिर कोई बुरी खबर आती है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक टूटता है तो एक एक दिन में 4-4% टूट जाता है। आपने अभी देखा होगा 2 दिन पहले जब BSE की न्यूज़ आई थी कि कोई 31 स्टॉक के अंदर एक लिमिटेड पीरियड के लिए सर्किट लग जाएगी, जब स्टॉक है वो 20 गुना 30 गुना 40 गुना 1 या 2 साल में भाग जाता है तब। तो ऐसे मामले में कभी कभार ऐसे स्टॉक गिर जाते हैं, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की जो कंपनी होती है बहुत गिर गई थी। BSE की ने फिर कंफर्म भी किया था 2 दिन के अंदर कि ये सिर्फ हम वो छोटे छोटे स्टॉक जो 10 रुपये के नीचे या फिर 10 रुपये के थोड़े ऊपर होते हैं उसी में लगाएंगे, वो जो कि सिर्फ BSE में लिस्टेड है, जिससे कि राहत की सांस ली और उसी दिन रिकवरी कर ली। इनका और एक नियम भी है कि शॉर्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं, डिलीवरी में नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बाई चांस कभी आपने शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी में कर दी तो आपको आपके जो एडवाइज़र है उसे सबसे पहले तो 3 बजे से पहले कंफर्म करा लेना चाहिए कि ये मेरा शॉर्ट सेलिंग है, उसे स्क्वेयर ऑफ कर दो। अदरवाइज़ वो डिलीवरी में चला गया तो आपको एक्सचेंज की तरफ से पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। क्यों? बाइंग के टाइम तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो भी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बाइंग में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं डिलीवरी के ऊपर तो वो T+2 डेज आपके अकाउंट में आता है, ओके। लेकिन सेलिंग में आप सेल कर रहे हो, यानी मेरे पास अगर कोई चीज़ ही नहीं है, यानी जैसे मेरे पास मकान ही नहीं है तो भी मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो जब मेरे पास मकान ही नहीं तो बेचूंगा कैसे? मैं किसी और का मकान यहाँ पे बेच सकता हूँ जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो समझ रहे हो, वैसे कुछ इसके एक्सचेंज के नियम हैं जिसे आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हैं। बाकी अगर आप डीप क्लीनिंग में जाना चाहते हैं और आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं, मुझे तो करना ही है, मैं करूँगा ही, मुझे 4-5 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक है वो 100 रुपया डाउन जा सकता है, तो क्या करना? तो आपको उसको फ्यूचर के अंदर लेना पड़ेगा। और तो और अगर मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगा तो आप और कंफ्यूजन हो जाओगे। शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे आनी सर मुश्किल थी, आपने और एक नया निकाल दिया। तो फ्यूचर के बारे में मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ आप अभी यहाँ पे फोकस कीजिए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, एक्सचेंज की तरफ से क्या नियम है, और कि शॉर्ट सेलिंग करते टाइम सबसे पहले तो आप छोटी क्वांटिटी में 1 से 2 क्वांटिटी में सबसे पहले ट्राई कीजिए। कोई भी बड़े स्टॉक में, जैसे कि आप रिलायंस ले लो, टाटा पावर है, इन्फोसिस है, TCS है, बहुत सारे जो बड़े स्टॉक होते हैं उसमें 1 क्वांटिटी लेकर ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको अगर वो एक स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, ऑयल, क्रूड, इक्विटी, डिलीवरी, कुछ भी आपको स्टॉक मार्केट में जानना है तो आप मेरे चैनल को अभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हो तो। थैंक यू।